मोहम्मद अनीस अंसारी, अन्नू कानपुरी। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के मंडल मीडिया प्रभारी कानपुर नगर से मैं हूँ और इस संगठन का उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी परेशानियां आ रही हैं, अंसारी समाज को हर तरफ सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है देश के अंदर, और अंसारी समाज का सारा हक और उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके शिक्षा का सारा पैसा भारत में लोग मारे बैठे हैं, उनका हक उनके तक के पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इस मुहिम को देखते हुए और इन परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन बनाया गया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए संघर्षशील हैं, जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब तालिब अंसारी साहब, जो समाज के एक बेहतरीन वफादार मेंबर हैं, जो समाज के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं और ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूं और मैं अंसारी समाज से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जो भी हमारी नीतियां हैं वो सब रद्द कर दी जा रही हैं। ना हमारे अंसारी समाज को शिक्षा मिल पा रही है, ना हमारे अंसारी समाज को उनका हक मिल पा रहा है, ना ही हमारे बुनकर समाज को कोई भी फैसिलिटी मिल पा रही है। बुनकर समाज भी परेशान है, जबकि सरकार का कहना है कि बुनकर समाज को मैं बिजली और जो भी सहूलियत फैसिलिटी है वो मिलेगी, लेकिन आज तक के पूरे अंसारी समाज को कुछ भी नहीं मिल पाता है। जिससे मैं अंसारी समाज से कहना चाहता हूं कि अंसारी समाज जागो। जो भारत के अंदर पार्टियां आपको उप मुख्यमंत्री बनाए, आप उस पार्टी को वोट दो। जो आपका हक ना दे, आप उसको वोट कतई मत करो, क्योंकि देश में अपना हक मांगो। कब तक के आप गुलामी करोगे, कब तक के उनकी दरियां बिछाओगे? तो मैं यही चाहता हूं कि आप उनकी गुलामी करना बंद करो। जो देश के अंदर आपको उप मुख्यमंत्री बनाए तो आप उसका समर्थन करो, और आपको हक की आवाज़ बुलंद करना है। आप अपने हक को मांगो। भारत के अंदर हम मूल निवासी हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम भारत के अंदर अपना हक मांगें। मैं जनाब आफ्ताब तालिब अध्यक्ष जी का मैं शुक्रगुज़ार हूं, जिन्होंने ये संगठन बनाया और ये मुहिम चलाई, पूरे भारत में मजबूत अंसारी को बनाया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं और मैं माननीय कानपुर जिला अध्यक्ष जी से कहूँगा कि थोड़ा दो बात आप भी अंसारी समाज के लिए कह दें। अब अन्नू भाई, आपने तो सारी बात कही दी। अब बात यह है कि जो अंसारी समाज में जो बिखराव इस वक्त है, वो माननीय तालिब अंसारी साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर कानपुर के अंदर हम और अन्नू भाई दोनों मिल कर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अंसारी बिरादरी को पूरे तरह से एक करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि अंसारी अगर मजबूत होगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान मजबूत होगा, और हिंदुस्तान का अगर मुसलमान मजबूत होगा तो हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी फिक्र में आज एक मीटिंग भी थी, जिसको जो है तमाम हमारे जो सदस्य हैं अंसारी एकता संगठन के, वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बातें रखी, और उन्होंने तमाम बातें रखी हैं जिस पर हम लोग गौर फिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारी अंसारी बिरादरी के अंदर एकता बनी रहे। और अंसारी बिरादरी अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगी। अब अंसारी बिरादरी जाग गई है और इसको जो नहीं जागे हैं उनको जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अंसारी बिरादरी आने वाले इलेक्शन में पूरे तौर से जागेगी, और इस तरह जागेगी कि जब तक हमारा उप मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक हम उसको वोट नहीं करेंगे। जितनी भी पार्टियां जितनी पार्टियां अभी तक चल रही हैं, जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर हैं और इस प्रदेश के अंदर हैं, वो सब जब तक अंसारियों से आकर बात और समझौता नहीं करेंगी, अंसारी बिरादरी अब उनको वोट करने वाला नहीं है। माननीय तालिब अंसारी जी के निर्देश पर अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा कि 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें अंसारी बिरादरी पूरे तौर से मुत्तहिद होगी और मुत्तहिद होकर वोट करेगी,
और अब हमें दरी बिछाने का काम नहीं करना है, अब हमें किसी के पीछे चलने का काम नहीं करना है। अब हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमको हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि आज मुस्लिम समाज जितना भी है उसका 60 से 65% अंसारी बिरादरी है। अब अंसारी बिरादरी को क़यादत चाहिए, अंसारी बिरादरी को हिस्सेदारी चाहिए, अंसारी बिरादरी को अपना हक चाहिए, और इसी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए हम लोग 2022 के इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। और हमारा जहाँ तक हम लोगों की एक मांग है, हम लोगों की मांग है कि 2022 के इलेक्शन में हमारा जो उप मुख्यमंत्री है वो मुस्लिम होना चाहिए, तभी हम जो है उसको सपोर्ट करेंगे, वरना हम अपने आप अब किसी को आंख मूंद करके सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। ये पूरे जितनी भी आज हिंदुस्तान के अंदर पार्टी हैं वो पूरे तौर से जान लें और पहचान लें कि अब मुसलमान का जो 65% जो तबका है अंसारी बिरादरी का वो जाग गया है, और वो पूरे तौर से जो है अब हर मुस्लिम को जगाने का काम करेगा। और 2022 का इलेक्शन अब आसानी के साथ नहीं, अंसारी बिरादरी की हिस्सेदारी के साथ लड़ा जाएगा। अंसारियों का असल में अंसारी में अभी जो इससे पहले तमाम संगठन रहे हैं, और आज जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, उसका मकसद है अंसारियों में एकता का, कि आज मुस्लिम आबादी जितनी है उसका 63-64% जो है वो अंसारी बिरादरी है। लेकिन आज अंसारी बिरादरी जो है वो दूसरी कौमों के और दूसरी बिरादरियों के पीछे है, क्योंकि आज हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, और हमारी जो एकता है वो अभी लोगों ने तोड़ के रखी थी। अब हम लोगों ने एक जागरूकता फैलाई है कि अंसारी बिरादरी एक होगी, और आज सारी कौमें जो है वो अंसारी बिरादरी के पीछे चलेंगी। हम लोगों का मकसद है कि सब एक हों, और जो 60-65% जो मुस्लिम में जो बिरादरी है वो अंसारी है, और अंसारी ही आज सबसे पीछे है, क्योंकि सारी बिरादरियों ने आज उसको जो है पीछे करके रखा हुआ है। अब अंसारी बिरादरी जाग गई है। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के बैनर तले अब पूरे कानपुर से जो है अंसारियों को एकजुट किया जाएगा, और आज पूरे इस बात की मुहिम पूरे देश के अंदर चल रही है कि आज इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम पीछे क्यों हैं। इस बात की जो गौर फिक्र है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं आफ्ताब तालिब अंसारी साहब, उनकी जो फिक्र है, उनकी जो मेहनत है वो इसी बात पर है कि कैसे हमारा अंसारी जो है वो कैसे मजबूत हो जाए, ताकि जब अंसारी मजबूत होगा तो पूरी मुस्लिम कौम जो है वो अपने आप मजबूत होगी, और फिर जितने लोग भी हैं आज जो मुस्लिमों को नज़रअंदाज करते हैं फिर वो मुस्लिमों को आगे रख करके बात करेंगे। यही एक मकसद है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।